वैसे तो सुहाग रात हर किसी के जीवन की सबसे हसीन रात होती है। लेकिन नेहा के लिए वही सुहाग रात एक दर्द भी लेकर आई थी, लेकिन एक खुशी भी लेकर आई थी। तो नेहा की सुहाग रात की मस्ती भरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। मधुलव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हैं। नेहा को लगा था कि मेरी जिंदगी की ये सुहाग रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हसीन रात होगी। उसने काफी सपने संजोए थे, लेकिन वही सुहाग रात उसके जीवन में इतना दर्द लेकर आई। उसे नहीं पता था कि उसके पति और उसके देवर उसके साथ क्या क्या करेंगे। तो कहानी है नेहा की। काफी खूबसूरत नेहा थी। कॉलेज में जाती थी। काफी लड़के उससे दोस्ती कर चुके थे, लेकिन काफी लड़के उससे वो सब करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, वक्त बिताना चाहते थे। लेकिन नेहा एक संस्कारी परिवार में से थी। उसने यही सोचा था कि कभी भी किसी के साथ भी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं रखूंगी। हालांकि नेहा की जो फ्रेंड्स थी, सहेलियां थी, वो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, लेकिन नेहा फिर भी अपने आप को संभाल कर रखे हुई थी। बस परिवार के संस्कार ऐसे थे कि उसने दोस्ती में कभी लिमिट क्रॉस नहीं की। लेकिन कहते हैं कि अच्छे संस्कार होना अलग बात है, लेकिन आगे जीवन में खुशियां मिले ना मिले वो अलग बात होती है। तो नेहा की कॉलेज की स्टडी तो पूरी हो चुकी थी, शादी का वक्त भी आ गया था। अब नेहा से घर में पूछा गया, तुम्हारा किसी से कोई प्यार का संबंध है तो बता दो, ऐसा ना हो कि हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दें और तुम बाद में हमें बताओ। अगर ऐसा है तो बता दो। तो नेहा ने कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लिए खुद लड़का देखिए, बस मुझे तो आपके हिसाब से ही चलना है। नेहा अच्छी लड़की थी, ये बात उसने इसी कारण बोली। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं गलत भी थी, क्योंकि आजकल के माहौल में लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को खुद आगे बढ़कर सब देखना चाहिए कि लड़का कैसा है, क्या करता है, उसके बारे में पूछताछ ये तो घर वाले कर लेते हैं, लेकिन लड़की को भी काफी कुछ देखना होता है। लेकिन नेहा ने आंख बंद कर ली थी और कहा था कि आप जहां बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी। शायद वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन इस समय उससे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी नेहा ने सपने संजोए थे कि उसके सपनों का राजकुमार आएगा, उसे बेहा कर ले जाएगा, उसकी भी सुहाग रात होगी जिसमें वो दोनों एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक दूसरे में समा जाएंगे। काफी सपने नेहा ने लिए थे, तो उसके लिए लड़का भी ढूंढ लिया गया। उसके मम्मी पापा ने नितिन नाम का एक लड़का उसके लिए ढूंढा, जो काफी अच्छा था। बताया तो यह गया था कि नितिन काफी अच्छा है, उसका अपना बिजनेस है और वैसे भी काफी पैसे वाला है, कोई ऐब भी नहीं है, यानी कोई बुरी आदत भी नहीं है। तो नेहा को उसकी फोटो दिखाई थी और ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि जिस दिन दोनों का रिश्ता होना था, नितिन के परिवार वाले और नेहा के परिवार वाले एक होटल में मिले थे। एक दूसरे को देखा, थोड़ी सी बातें हुई, लेकिन कहते हैं कि थोड़े से वक्त में इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। लेकिन नेहा ने हाँ कर दी थी। 10 मिनट की बात में नेहा ने यही सोचा कि नितिन अच्छा लड़का है और मम्मी पापा ने सब देख ही रखा होगा, हर चीज पूछ ली होगी, क्योंकि लड़के के बारे में इंक्वायरी करना ये परिवार वालों का काम होता है, ये लड़की तो नहीं कर सकती। हालांकि आजकल की लड़कियां काफी तेज होती हैं, स्मार्ट होती हैं, ओवर स्मार्ट होती हैं, लेकिन नेहा ना जाने कैसी सोच वाली थी। तो वो शादी का दिन भी आ गया था। खूब सारा पैसा नेहा के मम्मी पापा ने उसकी शादी पर खर्च किया था, काफी कुछ दिया भी था, क्योंकि लड़की खुश रहे इसके लिए हर माँ बाप कोशिश करते हैं। अब नेहा शादी के दिन काफी सुंदर लग रही थी। बड़े प्यारे बैकलेस गाउन में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि एक बार तो हर कोई सोचने लगा होगा, इतनी प्यारी दुल्हन हमने कभी नहीं देखी। वैसे भी उसका फिगर काफी जबरदस्त था, और एक लड़की जिसका फिगर अच्छा हो हर कोई उसकी ओर जरूर देखता है। लेकिन दुल्हन के वेश में वो इतनी प्यारी थी कि बस नितिन ने जब उसे देखा, वो भी काफी खुश हो गया था कि मेरी बीवी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। उसके भी कुछ अरमान रहे होंगे, लेकिन नेहा के अरमान काफी ज्यादा थे। काफी बड़े सपने उसने देखे थे। उसने सोचा था हनीमून पर जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन पूरी मौज मस्ती करूंगी, हस्बैंड के साथ जी भरकर प्यार करूंगी। क्योंकि कॉलेज टाइम में काफी लड़कों ने उससे बोला था कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन नेहा ने मना कर दिया था। हालांकि अगर वो चाहती
तो हर किसी को अपना दीवाना बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन आज शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। नेहा ने देखा कि मेरा देवर विवेक मुझे कुछ ज्यादा ही देख रहा है। उसे वैसे तो अच्छा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि विवेक की नजरों में मुझे प्यार क्यों नजर आ रहा है। उसकी आंखों में कुछ प्यार है, कुछ ऐसी चीज है जिसको वो समझना चाह रही है, लेकिन समझ नहीं पाई थी। फिर सोचा, चलो घर में जाना है, उस परिवार में जाना है, हर किसी से प्यार का रिश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। उसने भी स्माइल पास की थी विवेक को। विवेक खुश हो गया था। लेकिन अब सुहाग रात आ चुकी थी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। सुहाग रात की सेज सजी हुई थी। नेहा अपने बेडरूम में चली गई थी। सुहाग रात के कमरे में काफी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। बड़ी सुंदर खुशबू, बड़ी प्यारी मन को मोहने वाली खुशबू आ रही थी। लेकिन नेहा, जिसका अपना जिस्म एक काफी खूबसूरत ताजमहल सा लगता था, परियों जैसा उसका शरीर, उससे भी एक मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। नितिन बस आने ही वाला था। लेकिन नेहा के मन में इस समय काफी बातें थी। नया घर है, नया परिवार है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ सब कुछ होगा। जी भरकर उसे अपना प्यार देना होगा। अपने आप को उससे सौंप दूंगी और उसका प्यार पूरी तरह से लूंगी। ये बातें नेहा के मन में चल रही थी। तभी नितिन आ गया था। नितिन जब आया तो उस समय नेहा ने घूंघट किया हुआ था, जैसे दुल्हन घूंघट में होती है। नेहा को यही था कि पति आएंगे, घूंघट उठाएंगे, जी भरकर मुझे गले से लगाएंगे, मुझे अपना पूरा प्यार देंगे, मैं भी अपना सब कुछ सौंप दूंगी। ऐसी बातें हर दुल्हन के मन में होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात होने वाली थी। नितिन जैसे ही नेहा के पास गया, नितिन के कुछ दोस्त उसी कमरे में आ गए। लेकिन उस समय उसके दोस्तों ने नितिन को बोला, नितिन चलो थोड़ा बाहर खा पी कर आते हैं। नितिन कहने लगा, चलो चलते हैं। अब नेहा ने ये बात सुनी तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि हमारी सुहाग रात है और नितिन को पता है, लेकिन फिर भी उनके दोस्त बुलाने आ गए और वो चले भी गए। वो मना कर सकती थी, लेकिन नेहा को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर सोचा, कोई बात नहीं, दोस्त हैं, जब दोस्ती गहरी होती है तो कुछ भी हो सकता है। अभी गए हैं, आ ही जाएंगे। क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, वापिस आ ही जाएंगे। फिर मेरे अरमानों को पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ। लेकिन नेहा की ये तड़प अब शांत होनी है या नहीं होनी है, ये उससे भी नहीं पता था। उसे विश्वास था कि बस नितिन आने ही वाला होगा। लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे। नेहा वैसे ही घूंघट में थी। वो सोच रही थी कि अब क्या करूं। बाहर जाती हूं तो भी गलत होगा, अगर यहाँ इंतजार करती हूँ तो काफी वक्त हो गया है। लेकिन तभी दरवाजा खुला, कोई आया। नेहा इस समय घूंघट में थी। उसने समझ लिया कि नितिन आ गया है। नितिन ने आकर उसका हाथ पकड़ा। उसको लगा कि नितिन ही है, लेकिन असल में वो उसका देवर था। विवेक ने कहा, नेहा भाभी, नितिन भैया तो अब नहीं आएंगे, वो कल ही आपसे मिलेंगे। दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा खा पी लिया है, बस ऐसी हालत में नहीं है कि वो आ सके। विवेक ने नेहा का हाथ पकड़कर ये बातें कही थी, लेकिन नेहा ने उसी समय अपना हाथ छुड़ा लिया। वो कहने लगी, देवर जी आप क्या बोल रही हो? तो विवेक ने कहा कि भाभी सच बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको सच बात बताता हूँ। भैया के काफी दोस्त हैं तो थोड़ा उन्होंने खा पी लिया होगा, बाकी आप समझदार हो। लेकिन एक और बात बताता हूँ, बस उनका डेली का यह रूटीन है। काफी दोस्त उनके ऐसे हैं, जब भैया घर पर आते हैं रात को 9 बजे, काफी दोस्तों के साथ खाना पीना उनका चलता रहता है। बस ये आदत उनकी जाती नहीं है। अब नेहा को तो ऐसे था जैसे काफी बड़ा पहाड़ उसके सिर पर गिर गया हो, क्योंकि बात ही ऐसी थी। नेहा को लगा ये तो जिंदगी डामाडोल होने वाली बात है। फिर उसने सोचा अभी क्या करूं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बात ही ऐसी थी। वैसे भी शादी की सुहाग रात थी। लेकिन तभी विवेक ने फिर से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा कि भाभी आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, मैं आपके साथ हूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे को अपना साथ ही समझना। जब आप बोलोगे, जो बोलोगे, कुछ भी कहोगे, मैं मना नहीं करूँगा। कोई भी काम हो आप मुझे बताना। एक्चुअली में भाभी, जब मैंने आपको देखा था तो दिल से आपको प्यार करने लगा हूँ। बस अच्छी सोच से कह रहा हूँ, आप कभी भी मुझे अपने दोस्त से कम मत समझना। लेकिन नेहा इस समय कुछ समझ नहीं पा रही थी। विवेक ने नेहा का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन नेहा ने अपना हाथ छुड़ाया नहीं, क्योंकि वो तो काफी चीजों में खो गई थी। मन ही मन काफी कुछ सोचने लगी थी। लेकिन विवेक
ये कहकर चला गया था। लेकिन नेहा की जिंदगी इस समय उसे ऐसा लगा कि मानो बर्बाद हो चुकी है। सुबह 4 बजे उसे नींद आई, लेकिन जब सुबह 8 बजे नींद खुली तो मन पर वही बोझ था कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन फिर सोचा चलो जिंदगी है, एक रात हो सकता है वो ना आए, लेकिन आज की रात तो जरूर आएंगी। आज तो मुझे पूरा प्यार मिलेगा, आखिर मैंने उनसे शादी की है। तो बस सुबह जैसे हर घर की रूटीन होती है, नहा धोकर वो फ्रेश हुई, सास ससुर के पांव छुए, बाकी जो मेहमान थे सबसे मिली और उसके बाद फिर से अपने बेडरूम में आ गई। नितिन आया, उसने कोई फालतू बात नहीं की, बस यही कहा कि बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर शाम के 5 बजे तक भी खत्म नहीं हुई थी। शाम को 5 बजे नितिन वापस आया। अब नेहा को ऐसे लगा कि यहाँ तो जिंदगी बस ऐसे ही बसर होगी। अपने बेडरूम में जाकर वो काफी रोने लगी थी कि मम्मी पापा ने कैसे लड़के से मेरी शादी कर दी। लेकिन फिर सोचा उनको पता नहीं होगा, जी भरकर उन्होंने पैसा खर्च किया है मेरी शादी पर, और मैंने बिना सोचे समझे हाँ भी कर दी थी। लेकिन अब आगे मेरा क्या होगा, मम्मी पापा से बात करूं तो सही नहीं रहेगा। फिर सोचा कि चलो कुछ देखते हैं, लेकिन ये रूटीन बन चुका था। 10 दिन तक यही चलता रहा। अभी तक नेहा की सुहाग रात नहीं हो पाई थी। 11वें दिन कुछ ऐसा हुआ। नितिन कहने लगा, नेहा मुझे कुछ जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, बस वो जरूरी है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि पैसा कमाना भी जरूरी होता है, तो अपने ऑफिस का ही काम है, 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन नेहा ने कहा कि देखो नितिन, आपको पता है कि मुझे आपका प्यार चाहिए, और अब तक आपने जो मेरे साथ किया है वो मैंने सहन कर लिया है, लेकिन कोई और लड़की होती सहन ना करती। लेकिन नितिन कहने लगा, देखो नेहा, मैंने शादी की है, तुम्हारे बंधन में बंध कर नहीं रहूंगा। जो काम करने हैं मैंने करने ही है, तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। यहाँ रहना है यहाँ रहो, मायके वापस जाना है चली जाओ, बस मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर नितिन कमरे से बाहर चला गया। लेकिन उस समय नेहा रोने लगी, सोचने लगी, कॉलेज टाइम में काफ़ी लड़के मुझे कहते थे, लव यू नेहा, प्लीज़ यार मेरी बात मान लो। लेकिन वो किसी की बात मानती ही नहीं थी। काफ़ी लड़के उससे शादी भी करना चाहते थे। ये बातें उसके मन में आने लगी। उस रात नेहा सो भी नहीं पाई। अगली सुबह हुई, फिर भी उसका चेहरा उदास था, क्योंकि नितिन जा चुका था। अब तो जिंदगी में खुशी की कोई उम्मीद भी नहीं बाकी थी। बस फिर से रात हो गई। लेकिन इस रात विवेक उसके बेडरूम में आया, कहने लगा, भाभी मैंने बोला था ना आपको कि भैया ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ है मैं आपकी हेल्प को तैयार हूँ। कोई काम हो बता देना, कोई मन में बात हो बता देना, कभी भी आप मेरे पास आ सकते हो या आप मुझे बुला लेना, मैं अपने बेडरूम में हूँ। बस कोई भी काम हो बता जरूर देना, मैं नहीं चाहता कि आप दुखी रहो, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो नेहा आगे कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर तुम इतना ही प्यार करते हो तो मुझे पहले ही बता देना था, शादी से पहले बता देना था कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, नितिन भैया ऐसे हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर विवेक के पास नहीं था। विवेक चला गया अपने रूम में, नेहा अपने बेडरूम में थी। 3-4 दिन बीत चुके थे। लेकिन एक रात नेहा ने सोचा, अगर विवेक मुझे इतना ही प्यार करता है तो उससे प्यार करने में कोई हर्ज तो नहीं है। सारी जिंदगी को दुखों में काटा भी तो नहीं जा सकता, खुशियों की तलाश हर किसी को होती है। ये सोचकर नेहा विवेक के बेडरूम में चले गई। विवेक उस समय बस सेल फोन पर रोमांटिक गाने देख रहा था। भाभी को देखा, एकदम वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। लेकिन नेहा उसके बिस्तर पर ही जाकर बैठ गई, कहने लगी, विवेक क्या हो रहा है? तो विवेक कहने लगा, बस भाभी रोमांटिक सॉन्ग्स देख रहा था। तो नेहा कहने लगी, चलो मिलकर देखते हैं। फिर विवेक कहने लगा, भाभी आप जो चाहोगे वही होगा। दोनों सॉन्ग्स देखने लगे। उस रात नेहा विवेक के बेडरूम में ही सोई थी। लेकिन सुबह वो इतनी खुश थी कि उसे लगा कि एक दोस्त तो मिला, एक साथी तो मिला जो मुझे समझता है, जो मुझे प्यार दे सकता है। लेकिन विवेक भी काफी खुश था, क्योंकि प्यार का ये रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता था कि जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार भी था, इंसानियत भी थी, और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे के हो गए थे। वैसे तो ये कहानी है, लेकिन आम जिंदगी की आम लोगों की ये सच्चाई है। एक औरत को कई बार क्या क्या सहना पड़ता है, लेकिन किसी न किसी से प्यार हो जाता है तो वो खुशी मिल ही जाती है, जिसकी औरत को हमेशा तलाश रहती है। जैसे कि नेहा को वो खुशी मिल ही गई थी।
तो ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।